भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। सीआरपीएफ ने राहुल की सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस को पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी पर सीआरपीएफ ने कहा है कि गाइडलाइंस के हिसाब से राहुल को पूरी सुरक्षा दी गई। खुद राहुल गांधी ने 113 बार सिक्योरिटी पैरामीटर्स का उल्लंघन किया, नियमों का पालन नहीं किया। सीआरपीएफ की तरफ से राहुल की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं हुई है, ये अपने जवाब में सीआरपीएफ ने कहा है। साथ ही सीआरपीएफ ने यह भी कहा कि राहुल ने 2020 से लेकर अब तक कई बार सुरक्षा मानकों को तोड़ा है। सिक्योरिटी पैरामीटर्स का उल्लंघन करने की बात सीआरपीएफ ने 2020 से लेकर अब तक कही है। दरअसल ये पूरा मामला 24 दिसंबर का है, जब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की सुरक्षा के दौरान लापरवाही की बात कही गई थी, जिसमें दिल्ली और हरियाणा का जिक्र किया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तो कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरती, ढिलाई बरती, जिस कारण भीड़ जो है ज्यादा इकट्ठा हो गई और उसी को लेकर शिकायत की गई थी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खासकर तब जब दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो रही थी और भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाई, इसका आरोप लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से, जिस पर सीआरपीएफ की तरफ से जवाब दिया गया है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इन कांग्रेस की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच जो सीआरपीएफ की तरफ से जवाब आया है उसको हम कैसे देखें, और साथ ही 113 बार सिक्योरिटी के उल्लंघन की बात भी सीआरपीएफ की तरफ से कही गई है राहुल गांधी द्वारा। जोशना, राहुल गांधी की एसपीजी प्रोटेक्शन हटाने के बाद जो सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी है उसका पूरा घेरा उनके पास है, और यही वजह है कि जहां जहां पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है वहां पे सीआरपीएफ के जवान, उनके वीआईपी सिक्योरिटी के जवान, उसके अलावा जो आउटर घेरा है वो स्टेट पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती में होता है। और यही वजह है कि 24 तारीख को आने से पहले, मतलब 24 तारीख को दिल्ली एंटर करने से पहले 22 तारीख को एडवांस लाइजिंग सिक्योरिटी टीम जो है, जिसके अंदर आईबी और उसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज, स्पेशल ब्रांच, स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर वहां पर रहते हैं, इस पूरे के पूरे जो भारत जोड़ो यात्रा के बीच मौजूद थे, उनकी एक मीटिंग हुई। मीटिंग में तय किया गया कि राहुल गांधी को पूरी तरह से सिक्योर किया जाए, और यही वजह है कि 24 तारीख को जब वो आए तो उनको सिक्योर किया गया। सीआरपीएफ ने केसी वेणुगोपाल को बिल्कुल साफ तौर पर लिखा भी है और इसमें उनको कहा है कि 2020 से लेकर अभी तक राहुल गांधी ने कुल मिला के 113 बार उल्लंघन किया है, जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद सीआरपीएफ का घेरा बिल्कुल इंटैक्ट था। 24 दिसंबर को भी बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही दरियागंज को क्रॉस करते हुए ये लाल किला की तरफ आगे बढ़ने लगे, उसी बीच जो एक्सपेक्टेड क्राउड था, दो तरीके के क्राउड यहां पर बात की गई, दो तरीके के क्राउड, जिसमें एक फ्लोटिंग क्राउड था, वो वाला क्राउड जो कि आ रहा था, राहुल गांधी को देख रहा था, हाथ मिला रहा था और जा रहा था, और दूसरा वो जो कि कांग्रेस समर्थक थे, जो कांग्रेस के वो समर्थक जो राहुल गांधी के साथ थे। लेकिन जैसे ये दरियागंज के होते हुए लाल किला की तरफ पहुंचने लगे, उसी दौरान राहुल गांधी खुद ही सभी लोगों से मुलाकात करने लगे, मिलने लगे, हाथ उनसे मिलाने लगे, और वो जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम का घेरा था, यानी सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी का जो घेरा था, उसका उन्होंने उल्लंघन किया, और उल्लंघन करने के बाद मतलब साफ और सीधे शब्दों में अगर समझें तो सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से जो सिक्योरिटी का घेरा था वो कड़ा था। राहुल गांधी ने कई ऐसे मौके हैं जब खुद ही बाहर जाकर लोगों से मुलाकात की है, और उसके बाद कांग्रेस इसे ब्रीच का नाम दे रही है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी सिक्योरिटी ब्रीच की बात सामने आई है। मनीष, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, बिल्कुल इस पे सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा हमें बताया गया कि उन्होंने प्रॉपर सोचे समझ तरीके से वीडियो एनालिसिस करने के बाद वो वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग की ड्रोन फुटेज है, उन सबको एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट दी है, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि सीआरपीएफ की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी में चूक नहीं हुई है। उसके अलावा जो स्टेट पुलिस है, क्योंकि एडवांस सिक्योरिटी लाइजिंग टीम से वो संपर्क में थे, पूरा घेरा था, और कुल मिला के करीबन 500 से 600 की संख्या में सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ
जो भारत जोड़ो यात्रा का जो पैसेज था वहां पे हाई लेवल पे जो लोकल पुलिस थी उनकी तैनाती थी, तो कहीं से भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ जो फुटेज में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को बार बार ये कहा गया है कि वो अपने घेरे को ना तोड़े, वो उल्लंघन जो सिक्योरिटी जो नियम है उसका पालन करें और प्रोटेक्टी के तौर पर वो इस और समय अक्सर बहुत हमने ही ऐसे ज्यादा मौकों पर देखा है संवेदनशील कि होते जब जा रहे भीड़ हैं। तो ज्यादा ये सब होती है तो वीवीआईपीज कई बार सिक्योरिटी के घेरे को तोड़कर उनसे मिलने के लिए जाते हैं और इस केस में भी यही बातें सीआरपीएफ के बयान से कम सामने आ रही हैं। बने रहिए मनीष आप हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।